हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पाइथन पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ टोकन्स देखेंगे। इन्हें पंक्चुएटर्स भी कहा जाता है। पंक्चुएटर्स आर सिंबल्स ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। पाइथन में कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका काम होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करवाना, और ये पंक्चुएटर्स होते हैं पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर वाले ब्रेसेस, @, हैश। ये हमारे पंक्चुएटर्स होते हैं पाइथन में। और ये कैसे हमारे पाइथन को ऑर्गेनाइज करते हैं, पाइथन के सेंटेंस को कैसे, के स्ट्रक्चर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं दिखाती हूँ। अगर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है और हमें उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं? पंक्चुएटर्स के थ्रू, ऐसे। अब पाइथन एक टाइप्ड लैंग्वेज है। टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है? जिसके अंदर डेटा टाइप होता है कि कौन सा डेटा किस डेटा टाइप का है। का नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग हुआ, है ना। नंबर्स है तो उसमें न्यूमेरिक, फ्लोट दोनों हो सकते हैं। अगर डेसिमल है तो फ्लोट होगा, नॉर्मल है तो इंटीजर होगा। और टाइप्ड लैंग्वेज के भी दो पार्ट होते हैं, दो तरह की होती है टाइप्ड लैंग्वेज, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब अंदरूनी और एक्सप्लिसिट मतलब अलग से। जिन लैंग्वेज में हम अलग से टाइप बताते हैं वो एक्सप्लिसिट होती है, और जिन लैंग्वेजेस में हम अलग से टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है हमें, वो इम्प्लिसिट होती है। तो पाइथन हमारी इम्प्लिसिट टाइप्ड लैंग्वेज है। जब पाइथन में मैंने नेम इक्वल टू निरुपमा लिखा तो इस पूरी लाइन में मैंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि नेम स्ट्रिंग है या नेम स्ट्रिंग या str है। str टाइप का वेरिएबल है। मींस पाइथन में जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम उसका डेटा टाइप नहीं बताते, पाइथन खुद ही उसका डेटा टाइप डिफाइन कर लेगा। मींस आपने नेम में निरुपमा लिखा, मींस नेम तो टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट को वो स्ट्रिंग समझ लेगा। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में हमें ये बताना पड़ता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब पाइथन में कुछ एक्सप्रेशन एक्सक्यूशंस होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक वैल्यू कैन ऑपरेट टुगेदर विद एस्ट्रिक। पाइथन में कौन सा एक्सप्रेशन को कैसे एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें पढ़ना है एक्सप्रेशन एक्सक्यूशन में। तो कभी भी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं, स्ट्रिंग मीन्स होता है एक वर्ड या एक सेंटेंस के फॉर्म में सिंगल या डबल क्यूटोज में लिखा तो वो स्ट्रिंग है, और कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज दी हैं तो वो साथ में ऑपरेट कर सकते हैं विद अ स्टार या एस्ट्रिक। जैसे a और b हमने वैल्यू असाइन किया, और a में हमने 2 और b में उसमें 3 वैल्यू दी है, a में 2 और b में 3। उसके साथ एक और स्ट्रिंग ले ली है टेक्स्ट नाम की, और टेक्स्ट में हमने @ लिया हुआ है। अब हमें प्रिंट करवाना है 2 मल्टीप्लाइड टेक्स्ट मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ अगर 3 न्यूमेरिक वैल्यूज होती तो मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन यहाँ तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, पर फिर भी करेक्ट वैल्यू आएगा आउटपुट में। लेकिन कैसे? जब भी कभी कोई भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका मतलब है कि उस स्ट्रिंग को उतनी ही टाइम प्रिंट कर दो। मींस अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर @ है, स्ट्रिंग मेरी @ है और मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, देन @ का मल्टीप्लाई होगा 3 से। इट मीन्स एस्ट्रिक को 6 टाइम प्रिंट करवाना है। एस्ट्रिक हमारा 6 टाइम वो रिपीट होगा। मैं आपको ये प्रोग्राम रन करा के दिखाती हूँ। देखिए हमारा @ 6 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो जब भी कोई स्ट्रिंग किसी न्यूमेरिक के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो उतनी ही बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जीक्यूशन का एक्सप्रेशन था। अब नंबर 2 है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग कैन ऑपरेट विद प्लस। सेकेंड रूल कहता है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग साथ में एग्जीक्यूट होते हैं विद प्लस। अगर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ना है चाहते हैं तो बीच में प्लस का सिंबल लगाना होता है। जैसे मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं a और b। a में स्टोर्ड है स्ट्रिंग की 2। अब ये हमारा 2, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये स्ट्रिंग कैसे बनेगा? ऐसे। और b में 3 ऑलरेडी हमारे पास है। इसके साथ एक और स्ट्रिंग वैल्यू है @। अब अगर मुझे a प्लस टेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाई b प्रिंट करवाना हो तो इसमें क्या होगा? हमने पढ़ा है कि ऑपरेटर्स में सबसे ज्यादा पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस की इंपॉर्टेंस होती है। तो पैरेंथेसिस के अंदर की चीज सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे a प्लस टेक्स्ट। अब यहाँ a एक स्ट्रिंग है क्योंकि a में 2 स्टोर्ड है, और वो 2 जो है वो डबल क्यूटोज में स्टोर्ड है, और डबल क्यूटोज के अंदर लिखी कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग होती है। तो पाइथन में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को प्लस की हेल्प से जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है
ये 2 और ये दोनों ही स्ट्रिंग है ना, तो ये जुड़ के इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा 2 बन जाएगी। इसको b से मल्टीप्लाई करना है और b है 3, तो जब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा तो 2a 3 टाइम्स रिपीट होगा और यहाँ जो 2 स्ट्रिंग है प्लस की हेल्प से जुड़ जाएगा और इन्हें ही हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। इट मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। चलिए इसे हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। देखिए ये है हमारा रिजल्ट 2a 2a 2a। थर्ड है न्यूमेरिक वैल्यूज कैन ऑपरेट विद ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। न्यूमेरिक वैल्यू में फ्लोट और इंटीजर के ऊपर हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा सकते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूल। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब हमें इसका आउटपुट चाहिए। a की जगह 2 है प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, हमें ये सॉल्व करना है तो हमारा आउटपुट होगा 14। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। देखिए 14 प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद इंटीजर एंड फ्लोट विल रिजल्ट इन फ्लोट। फोर्थ रूल में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर और फ्लोट दोनों वैल्यूज होती हैं तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट होगा। अब इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए इसका आउटपुट है 50.0। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर विद 2 इंटीजर्स विल बी फ्लोट। फिफ्थ रूल में अगर आपने डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है तो 2 इंटीजर वैल्यू में तो भी रिजल्ट हमेशा फ्लोट ही होगा। अब इसे सेव करते हैं। देखिए इसका आंसर आ रहा है 0.5। नेक्स्ट है इंटीजर डिवीजन विद फ्लोट एंड INT विल गिव INT डिस्प्लेड एज फ्लोट। सिक्स्थ रूल में अगर हमें फ्लोट और इंटीजर डिवीजन करें, इंटीजर डिवीजन मीन्स होता है ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, ये नॉर्मल डिवाइड ही करता है लेकिन फाइनल रिजल्ट में इंटीजर देता है। इसका रिजल्ट होगा इंटीजर वैल्यू लेकिन प्रिंट होगा एज अ फ्लोट। तो जैसे डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड करके रिजल्ट प्रिंट करता है तो वो एक फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करके देता है, वैसे ही इंटीजर डिवीजन भी फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करेगा बट वो इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। चलिए अब इस प्रोग्राम को सेव करके और रन करा के देखते हैं। देखिए इसके 2 आउटपुट हैं, पहला 0.0 और दूसरा 0.5, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले c को प्रिंट कराया है फिर a डिवाइडेड बाय b। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लोर। गिव्स क्लोजेस्ट इंटीजर विच इज लेसर देन और इक्वल टू द फ्लोट वैल्यू। रिजल्ट ऑफ इंटीजर डिवीजन इज सेम एज फ्लोर नॉर्मल डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है नॉर्मल डिवीजन से। मींस फ्लोर एक फंक्शन है मैथ्स में, इसका काम होता है कि इसको अगर आप कोई नंबर दे देंगे तो ये उस नंबर का क्लोजेस्ट इंटीजर निकाल देगा और जो वैल्यू देगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा। मींस मैथ में जो काम फ्लोर करता है पाइथन में वही काम हमें इंटीजर डिवीजन करके देगा। नेक्स्ट है रिमाइंडर। रिमाइंडर इज नेगेटिव व्हेन डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। रिमाइंडर हमारा नेगेटिव हो जाता है जहां मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है। डिवीजन में हमारे पास 4 केसेस होते हैं। पहले केस में प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, नेक्स्ट केस में माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, नेक्स्ट प्लस डिवाइडेड बाय माइनस और लास्ट केस में माइनस डिवाइडेड बाय प्लस। लेकिन पहले वाले केस का जो हमारा रिजल्ट होगा प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है जो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, इसका भी रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। और ये जो लास्ट वाला है माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, इसका भी रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा इसका आउटपुट। लेकिन ये जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, सिर्फ इसी केस में हमारा जो आउटपुट है वो माइनस होगा। रिजल्ट हमारा नेगेटिव सिर्फ तभी होगा जब न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कमेंट कोड का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। मींस वो पार्ट जिसे पाइथन हमेशा इग्नोर करेगा, कभी भी प्रिंट ही नहीं करेगा। तो इसमें पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट जिसे हम हैश से लिखते हैं। अगर हैश लगा के मैंने यहाँ पर हेलो प्रिंट किया तो देखिए मैं इसे सेव करके और रन करा के दिखाती हूँ आपको। ये कभी प्रिंट ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि ये हैश के साथ हम सिंगल लाइन कमेंट लगाते हैं। अब अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट चाहिए, मल्टी लाइन कमेंट चाहिए,
तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि हम सारी लाइनों के पहले हैश लगा दें। देखिए मैं इसे सेव करके और प्रिंट रन करा के दिखाती हूँ। कोई भी आउटपुट नहीं है मेरे पास। मीन्स हम सिंगल लाइन कमेंट को रिपीट भी कर सकते हैं अगर हमें मल्टीपल लाइन में कमेंट लगाना है तो, या फिर अगर हम हर एक लाइन में हैश लगाना नहीं चाहते हैं तो 3 टाइम डबल क्यूटोस। 3 टाइम डबल क्यूटोस देखिए मैंने स्टार्टिंग में लगाया, 3 टाइम डबल क्यूटोस देखिए मैंने लास्ट में लगा दिया। 3 टाइम डबल क्यूटोस लगाने से ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है जिसे हमारा इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा, वो कभी रीड ही नहीं करेगा और इसे प्रिंट भी नहीं करेगा। देखिए मैं इसे सेव करके और रन करा के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। आप इसे लगाइए अपने कोड में, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कमेंट को हम सोचते हैं कि इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोडिंग में। क्योंकि अगर हमने छोटे प्रोग्राम बनाए हैं तो ओके, अगर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमने कहाँ पर क्या लिखा है। या ठीक है, अगर हमने अपना प्रोग्राम देखा तो हमें पता है हमने कहाँ पर क्या कौन सी कोडिंग की है। अगर कोई नया कोडर है, कोई नया प्रोग्रामर है जो हमारा कोड पढ़ रहा है और उसे नहीं पता है, तो वहाँ पर कमेंट लगाना जरूरी है ताकि उसे पता चले कि इस कोडिंग में कहाँ पर क्या चीजें हैं। इसलिए कमेंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप इसे लगाइए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।